हम पहुंच चुके हैं होटल शहरियार में। سلام من شیوا هستم. اینجا هتل شهریار تهرانه. خیلی خوشحالم که مسافرای پاکستانیمون تو هتل ما اقامت دارن. यहाँ के लोग बहुत ही जो है वो मिलनसार और हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़बरदस्त हैं और खुश इखलाक, खुश शक्ल, खुश लिबास लोग हैं। आपको लगता नहीं है कि आप ईरान में घूम रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर इतने सैंक्शंस हों। बड़ी ज़बरदस्त इनकी डेवलपमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कौम है। तो ये देखें, ये तेहरान की स्ट्रीट है, क्या पक्के पत्थरों के फ़र्श हैं। टूरिस्ट के लिए स्पेशल यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं। तो कजर डायनेस्टी, आपको पता है कि 18वीं सेंचुरी की ये ईरान में डायनेस्टी थी और इसकी बहुत सारी दास्तानें हैं, बहुत सारी तल्ख़ हकीकत भी हैं। फिर बाद में किस तरह से ईरान में रेवोल्यूशन आया और एक चेंज आया और आज का ईरान और उस दौर के ईरान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो बहरहाल ये महल देखने से ताल्लुक़ रखता है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इनकलाब स्क्वायर तेहरान में। ये वो जगह है कि जिस जगह से रेवोल्यूशन उठा। ये इनकलाब जब आया तो दरअसल उसका जो मरकज़ था वो तेहरान यूनिवर्सिटी थी। तेहरान यूनिवर्सिटी यहाँ से थोड़ा ही आगे है। और जब ये एहतजाज शुरू हुआ शाह के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले जो एहतजाजी मुजाहरा था वो इस चौराहे पर हुआ और फिर ये मुसलसल होते रहे। रोज़ाना दसियों ईरानी शहीद होते थे यहाँ पर और तेहरान यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म थे वो इसमें आगे थे। ये वो यूनिवर्सिटी है कि जहाँ से रेवोल्यूशन उठा था और फिर पूरे ईरान में फैला। तो हमारे जाहिद भाई यहाँ आना चाहते थे और वो वाइब्स जो इनकलाब की यहाँ मौजूद हैं उसको फ़ील करना चाहते थे, तो लिहाजा हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के एरिया में। फायर भी हो गया, फायर भी हो गया है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आज तेहरान में हमारा दूसरा दिन है और कल काफ़ी अच्छा रहा। तेहरान की कुछ 2-3 साइट हमने कवर की और अभी ब्रेकफास्ट का टाइम हुआ है। काफ़ी अच्छा ये होटल था इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और तकरीबन हमें ये 11,500 पर नाइट फॉर 4 पर्सन, तो तकरीबन आप समझ लें कि ऑलमोस्ट 2,500 से 3,000 रुपये पर हेड। अब ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं और ब्रेकफास्ट एंजॉय करते हैं। लिमिटेड का इनका मेन्यू है, 2 किस्म के इन्होंने एग बनाए हुए हैं, बॉयल एग है, जूस है और टी कॉफ़ी है। इसके अलावा कुछ जैम वगैरह है। तो ब्रेकफास्ट मैंने सिलेक्टेड कुछ चीज़ें ले ली हैं। काफ़ी इनका सिलेक्टेड सा मेन्यू है बट मुनासिब होटल है रेट के लिहाज से। तो मैं एंजॉय करता हूँ ब्रेकफास्ट में खाकीना। हम पहुँच चुके हैं होटल शहरियार में। हमारी 2 नाइट की यहाँ पर रिज़र्वेशन है और बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खूबसूरत सा ये होटल है और ये इसकी लॉबी और इसका रिसेप्शन है। سلام من شیوا هستم. اینجا هتل شهریار تهرانه. خیلی خوشحالم که مسافرای پاکستانیمون تو هتل ما اقامت دارن. थैंक यू सो मच शिवा। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ के लोग बहुत ही जो है वो मिलनसार और हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़बरदस्त हैं और खुश इखलाक, खुश शक्ल, खुश लिबास लोग हैं यहाँ पर। तो एक्सप्लोर करते हैं आज तेहरान। तो ये देखें, पूरी मार्केट है कैमरों की। जिस तरह से हमारे सदर में कैमरों की मार्केट है, ये पूरी मार्केट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कैमरे और इक्विपमेंट अवेलेबल है। और जिस तरह से हमारे सदर में ये एरिया है, ये भी उसी तरह की आगे काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी है। ये देखें, तो यही करीब में हमारा होटल शहरियार है और यहीं से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर शाह पैलेस है। तो चलते हैं शाह पैलेस को एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन बिल्कुल सीधा बता रही है डायरेक्शन के गुलिस्तान पैलेस। ये काख है, गुलिस्तान काख कहते हैं ये लोग पैलेस को। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं गुलिस्तान पैलेस। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ की वाइब्स हैं। यहाँ की स्ट्रीट, यहाँ के रोड, यहाँ की सड़कें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं और यकीन जानिए कि आपको लगता नहीं है कि आप ईरान में घूम रहे हैं, एक ऐसा मुल्क जहाँ पर इतने सैंक्शंस हों। बड़ी ज़बरदस्त इनकी डेवलपमेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कौम है। तो ये देखें, ये तेहरान की स्ट्रीट है, क्या पक्के पत्थरों के फ़र्श हैं। टूरिस्ट के लिए स्पेशल यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं पैलेस पे ले जाने के लिए। बाइक का ट्रैक, पैदल चलने वालों का ट्रैक बिल्कुल अलग है। गाड़ियाँ यहाँ पर अलाउ नहीं है। और सामने देखें, ये पूरी मार्केट है और काफ़ी जो है यहाँ पर रश और गहमा गहमी होती है। और
इस एरिया की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो बिल्डिंग है वो काफ़ी कदीमी बिल्डिंग है, बड़ी तारीख़ी बिल्डिंग है और काफ़ी पुराना इसका आर्किटेक्चर है। कुछ ब्रिटिश आर्किटेक्चर भी यहाँ पर अवेलेबल है, कुछ सिलजोग भी मिलता है आपको। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ये स्ट्रीट है। और चलते हैं खाके गुलिस्तान यानी कि गुलिस्तान पैलेस में। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं काखे गुलिस्तान यानी गुलिस्तान पैलेस में। काख फ़ारसी में कहते हैं पैलेस को, महल को। तो चलते हैं गुलिस्तान पैलेस में और अंदर से आपको एक्सप्लोर करके दिखाता हूँ मैं। तो फाइनली मैंने टिकट हासिल कर ली है गुलिस्तान पैलेस की। गुलिस्तान पैलेस के बहुत अलग अलग एरियाज़ हैं, तकरीबन 7-8 एरियाज़ हैं। तो रिकमेंडेशन मेरी ये है कि आप मेन पैलेस का जो एरिया है वो देखें, फ़र्स्ट फ्लोर ऑफ शम्स के नाम से जो है वो देखें आप। इसके अलावा विंड टावर जो है, ये 3 एरिया ऐसे हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके अलावा बहुत सारी आर्ट गैलरीज़ हैं, मैं समझता हूँ उसको देखना आपका पैसों का ज़िया है। ये 3 मैंने जगहों को सिलेक्ट किया है और 2.5 लाख तोमान इनके फ़िक्स हैं फॉर एडमिशन, और 2.5 लाख आपका मेन एरिया का है और 1-1 लाख 2 जगहों की और मेरे लिए। तो तकरीबन पर हेड पर पर्सन 7 लाख तोमान बन रहे हैं, जो कि मेरे लिहाज से पाकिस्तानी तकरीबन 3500 रुपये बनते हैं। तो एक्सपेंसिव है ये, लेकिन ज़ाहिर है इनकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इनका शाह का गुलिस्तान पैलेस। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलिस्तान पैलेस में, काखे गुलिस्तान जिसे फ़ारसी में कहते हैं। और ये नसीरुद्दीन शाह जो इनका पर्शियन सुल्तान था 18th सेंचुरी में, जो शाह के नाम से बहुत मशहूर है, उसका ये समझ लें घर था। यहाँ वो रहता था इस पैलेस के अंदर। और इस पैलेस के बहुत सारे पार्ट हैं। मैं इस वक्त शम्सुल इमारा में हूँ, जो कि कहा जाता है कि इस गुलिस्तान पैलेस का सबसे ज़बरदस्त, सबसे खूबसूरत पार्ट है कि जब वो यूरोपियन ट्रिप पे गया था तो वो यूरोपियन आर्किटेक्चर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था और उसके बाद आके उसने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से अडॉप्ट की। तो एक्सप्लोर करते हैं शम्सुल इमारा। उसके बाद इनका जो मेन पार्ट ऑफ द पैलेस है वहाँ भी चलेंगे। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर जो है ना वो आर्ट वर्क हुआ हुआ है, स्पेशली जो कांच का यहाँ काम हुआ हुआ है, ग्लास का जो वर्क हुआ हुआ है, वो देखने से ताल्लुक़ रखता है। आपने देखा कि ये नसीरुद्दीन शाह का तख्त है और पैलेस का, गुलिस्तान पैलेस का वो एरिया है जो कि स्पेशली इसका घर और इसके तख्त का एरिया है, जहाँ पर बैठ के ये अपनी हुकूमत के इंतज़ामात चलाता था। तो कजर डायनेस्टी आपको पता है कि 18th सेंचुरी की ये ईरान में डायनेस्टी थी
और इसकी बहुत सारी दास्तानें हैं, बहुत सारी तल्ख़ हकीकत भी हैं। फिर बाद में किस तरह से ईरान में रेवोल्यूशन आया और एक चेंज आया, और आज का ईरान और उस दौर के ईरान में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो बहरहाल ये महल देखने से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि जो नसीरुद्दीन शाह था उसने जब यूरोप के विज़िट किए तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड था यूरोपियन आर्किटेक्चर से, ब्रिटिश आर्किटेक्चर से। तो इसके महल के अंदर आपको जगह जगह पर जो है वो ब्रिटिश और यूरोपियन आर्किटेक्चर का अक्स नुमाया नज़र आएगा, और बहुत सी ऐसी चीज़ें नज़र आएंगी जो कि ब्रिटिश और यूरोपियन आर्किटेक्चर से सिमिलर हैं। और बहुत ही आलीशान ये महल है। क्या खूबसूरत आर्ट वर्क हुआ हुआ है, क्या खूबसूरत गिलास का काम हुआ हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि तेहरान आप जब भी आएँ तो आपको गुलिस्तान पैलेस का विज़िट ज़रूर करना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा गुलिस्तान पैलेस का, दिल खुश हो गया इनका आर्ट वर्क देख के। और अब चलते हैं कहीं अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि सुबह में आज चाय ही नहीं पीती और सर अब दर्द हो रहा है। तो कोई अच्छा सा कॉफ़ी शॉप देखते हैं और अच्छी सी कॉफ़ी पीते हैं। स्पेशल ईरानी नान है, ईरानी नान लेते हैं, साथ में हमने पनीर लिया है और ट्राई करते हैं। ये देखें, ये इनके समोसे हैं, ये ब्रेड है, ये देखें ईरानी नान है। हमने सोचा कि आज कुछ मुनफरिद ट्राई करें लोकल सा। तो ये ट्रेडिशनल यहाँ के ईरानी नान है। दिखने में तो ये अफ़गानी नान की तरह है, लेकिन इनका बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कोई नान उस तरह का नहीं बना हुआ तंदूर, बल्कि ये देखिए पूरा मशीनी सिस्टम है और ये रोटेट हो रहा है और वो नान जो है बनते जा रहे हैं। सो नान हमने परचेज़ कर लिए हैं। अब चलते हैं कॉफ़ी शॉप में, बहुत अच्छी सी एक कॉफ़ी शॉप है, वहाँ कॉफ़ी ऑर्डर करते हैं और आज लंच करते हैं बड़ा लाइट सा और मुनफरिद सा। लंच करने का कोई इरादा नहीं था और मैंने सोचा कि कॉफ़ी ऑर्डर की जाए। साथ में नान लिया है यहाँ का लोकल और पनीर है, तो कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। स्टारबक्स की कॉफ़ी है और दिख तो बहुत अच्छी रही है। बड़ा खूबसूरत सा इस कॉफ़ी शॉप का जो है वो इंटीरियर इन्होंने बनाया हुआ है, सिंपल और ख़ूबसूरत सा, और कॉफ़ी भी बहुत अच्छी थी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की जानिब और जाहिद भाई से पूछते हैं कि जाहिद भाई अब कहाँ जाने का प्रोग्राम है। जाहिद भाई किस इनकलाबी जगह की बात कर रहे थे आप? रेवोल्यूशन स्क्वायर। ओके, तो रेवोल्यूशन स्क्वायर हम जाके वहाँ इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। आपको नज़र आएंगे, बुक शॉप्स हैं वहाँ पर, बहुत सारी किताबें कुछ ख़रीदनी हैं। सही है। और देखेंगे कि जहाँ से रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ वो जगह कैसी है। सोचा कि कल मेट्रो में हमने एक्सपीरियंस किया तेहरान में, तो अब इनकी लोकल बस का जो है वो भी एक्सपीरियंस लिया जाए। तो देखें ये पुरानी इनकी जो लोकल बसें अभी भी चल रही हैं, लेकिन वो पुरानी भी हमारी पुरानी बसों से बहुत अच्छी हैं। तो बस थोड़ा सा डिस्टेंस था इनकलाब स्क्वायर से, हम थोड़ा सा आगे जो है वो जो तेहरान यूनिवर्सिटी है वहाँ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो पॉइंट है, वो जगह है जहाँ से ये रेवोल्यूशन उठा था। तो हम चाह रहे हैं कि ये पूरी जो स्ट्रीट, ये पूरा जो इलाका है जहाँ से ये इनकलाब का आगाज़ हुआ, हम इसे एक्सप्लोर करें। तो इस वक्त हम मौजूद हैं इनकलाब स्क्वायर तेहरान में। ये वो जगह है कि जिस जगह से रेवोल्यूशन उठा। जाहिद भाई थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में मुझे प्लीज़ बताएं। ये इनकलाब जब आया तो दरअसल उसका जो मरकज़ था वो तेहरान यूनिवर्सिटी थी। तेहरान यूनिवर्सिटी यहाँ से थोड़ा ही आगे है। और जब ये एहतजाज शुरू हुआ शाह के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले जो एहतजाजी मुजाहरा था वो इस चौराहे पर हुआ और फिर ये मुसलसल होते रहे। और रोज़ाना दसियों ईरानी शहीद होते थे यहाँ पर, और तेहरान यूनिवर्सिटी के जो तालिब इल्म थे वो इसमें आगे थे। तो इसलिए ये जो आज़ादी चौक भी इसको कहते हैं, और बल्कि इनकलाब स्क्वायर कहते हैं इसको। सही। तो वजह ये थी कि इनकलाब यहाँ से नमूदार हुआ और फिर उसने पूरे ईरान को अपनी लपेट में ले लिया और ज़ाहिर है कि फिर तब्दीली आई। तो काफ़ी बिज़ी ये तेहरान की स्ट्रीट है इनकलाब स्क्वायर के पास, जहाँ स्पेशली किताबों का बहुत ही बड़ा कलेक्शन अवेलेबल है। मुख्तलिफ़ दुकानें हैं, पूरी मार्केट है, पुरानी किताबें भी मिल जाती हैं इनके पास फारसी की। तो मैं ढूंढता हूँ कोई नायाब, अगर मुझे मौलाना रूमी की किताब अगर मिल जाए यहाँ से। इनकलाब स्क्वायर के पास एक बहुत ही खूबसूरत बुक शॉप पर, और यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त पर्शियन पोइट्री का कलेक्शन है, और कुछ मैंने बुक शॉर्टलिस्ट की हैं जिसमें गज़लियात हज़रत शम्स तब्रेज़ और मौलाना अब्दुर्रहमान जामी की बुक है। इसके अलावा और बहुत सारी मसनवी के जो है वो मुख्तलिफ नायाब जो है वो नुस्खे मौजूद हैं। तो वैसे रेट इनके बहुत ज़्यादा हैं, बट जो कलेक्शन यहाँ पर पर्शियन पोइट्री का, या मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह का, या मौलाना जामी, या दीगर पर्शियन जो पोएट हैं
उनका जो यहाँ कलेक्शन अवेलेबल है नॉर्मली पाकिस्तान में नहीं मिलता, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ 2-3 यहाँ से कलेक्शन ज़रूर ले लूँ। तो मैं दानिशकदा तेहरान यानी यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान में, और यहाँ आने का मकसद ये था कि नॉर्मली जो भी टूरिस्ट आते हैं ईरान में वो इन जगहों को एक्सप्लोर नहीं करते। नॉर्मली जो टूरिस्ट अट्रैक्शन होती हैं वहीं जाते हैं, लेकिन ये वो यूनिवर्सिटी है और ये वो शाहरा है जिसे इनकलाब, मैदान इनकलाब भी कहा जाता है या स्ट्रीट कहा जाता है इनकलाब के हवाले से। ये वो जगह है, ये वो यूनिवर्सिटी है कि जहाँ से रेवोल्यूशन उठा था और फिर पूरे ईरान में फैला। तो हमारे जाहिद भाई यहाँ आना चाहते थे और वो वाइब्स जो इनकलाब की यहाँ मौजूद हैं उसको फ़ील करना चाहते थे, तो लिहाजा हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के एरिया में। फायर भी हो गया है। एंजॉय करता हूँ कॉफ़ी, और आप लोग देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल और ईरान सीरीज़ में मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको आने वाले और एपिसोड भी आप मेरे साथ देख सकें।